क्या सर्किट। एसी थ्रू प्योर रेसिस्टिव सर्किट। देखिए इसके पहले रेसिस्टेंस के क्रॉस कौन सा वोल्टेज सप्लाई करते थे? डीसी वोल्टेज। कौन सा? डीसी वोल्टेज। क्या बात? क्या एसी थ्रू प्योर रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, ठीक है ना? तो हाँ सुनेंगे। ये रेसिस्टेंस है और इसके क्रॉस हमने एसी सोर्स कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट कर दिए? एसी सोर्स। एसी सोर्स ईएमएफ आपका ई नॉट साइन ओमेगा। क्या है वो? ई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी का मतलब आप एसी वोल्टेज सप्लाई किए हैं। तो इससे करंट फ्लो करेगा। तो करंट टाइम के साथ कैसे फ्लो करेगा वो कैलकुलेट करना है। हमने इस रेसिस्टेंस के क्रॉस कैसा वोल्टेज सप्लाई किए? एसी। तो इससे करंट फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो करेगा तो कितना करंट फ्लो करेगा है ना, वो निकालना है। देखिए मान लो किसी टाइम टी पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है? इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। तो बतलाओ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? या ऐसे है ना लूप में रोटेट करके मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे कैसे फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इसका पोलैरिटी कुछ उस इंस्टेंट पे कैसे रहा होगा? ऐसे यही रहा होगा ना, तब ना करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। हाँ, कुछ देर के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो पोलैरिटी चेंज होगा। पोलैरिटी चेंज होगा तब ना करंट का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो करंट कितना आ गया? देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बतला दो। क्या हुआ वो बोलिए तो? किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या होता है बतलाओ? सेकंड लॉ से लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होता है? जीरो है ना। ये जैसे कर रहे हैं आपके इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये है, रेजिस्टेंस आर है, तो करंट कितना होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। जैसे करना कीजिए तो आई आर चले ना, ये पोलैरिटी है, क्या होगा? माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या होगा? जीरो। इसका पोलैरिटी यही था ना, तब ना करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो आई कितना आ गया? ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? और आप क्या देख रहे हैं? या ऐसे देखिए ना, इसका पोटेंशियल जीरो, तो इसका कितना हो जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जीरो, इसका ई नॉट साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर होगा। वही तो है। अब क्या देखें आप, क्या क्या ऑब्जर्व किए? लगता है इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा? ई नॉट अपॉन, क्योंकि इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। 1 से ज्यादा इसका वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा। तो आई इक्वल टू क्या लिखें? आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पे आई नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है बाबू यहाँ पे? ई नॉट अपॉन, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिक करेंगे। और यहाँ से क्या क्या आप ऑब्जर्व किए? देखिए ये हमने कितना वोल्टेज सप्लाई किया, ये करंट क्या मिला? ये दोनों सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब किसी टाइम टी पे फेज कितना है इसका? ओमेगा टी। इसका कितना है? ये फेज था ना, तो करंट भी क्या मिला? सेम फेज में मिला है। सेम फेज का मतलब समझ में आ रहा है ना? किसी टाइम टी पे जो यहाँ पे इसका फेज है वही
किसका फेज है? इसका ओमेगा टी। पता नहीं सिंपल है, जैसे पढ़े थे आप लोग सब भूल गए। सेम फेज अपोजिट फेज या कुछ, रुको सब भूल गए ना? सब भूल गए, बहुत बढ़िया। और पता रहेगा। चलो देखो इधर, देखिए सेम फेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा बदलाते हैं। ये आपका टी है, ये आपका ईएमएफ और आई दोनों का ग्राफ इसी पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। किसका? वोल्टेज का और करंट का। एसी वोल्टेज कितना था जी? ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही था ना? तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा देखिए तो कुछ है कि नहीं है? ठीक है ये। अच्छा इसी पे हम आई वर्सेस टी ग्राफ दिखलाना चाहते हैं। बोलो टी इक्वल टू 0 पे करेंगे कितना? 0 है कि नहीं? मतलब उसका देखो ना कुछ ऐसा हो जाएगा। इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए समझना अभी तो स्टार्टिंग है, आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। देखिए ये आपका ये किसका है ग्राफ? आपका ग्राफ ये किसका है? करंट का। सेम फेज का मतलब है कि देखो ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था करंट का? आई नॉट। ये कितना है जी? ई नॉट। अरे है कि नहीं? तो सेम फेज का मतलब है कि जब करंट अपने पीक वैल्यू पे होगा तो उसी समय ये में क्या होगा? पीक वैल्यू पे। जैसे आपका करंट मैक्सिमम कितना? आई नॉट है ना? उसी इंस्टेंट पे देखिए वोल्टेज भी उसके क्रॉस कितना है? उसी टाइम पे मैक्सिमम हुआ है। अरे हुआ है कि नहीं हुआ? मैक्सिमम हुआ है ना? अच्छा ये कोई जरूरी है कि करंट का ग्राफ नीचे से ही हो? अरे ऊपर ऊपर मतलब ऐसा ही होगा, ऊपर ऐसे भी हो सकता था, ऐसे मान लो रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होता, नहीं समझ में आ रहा, रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होता तो करंट कितना हो जाता? ई नॉट अपॉन मान लो हाफ होता, हाफ हो कितना हो जाता करंट? 2 ई नॉट है ना? तो ये हम दिखलाए ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कम ही होगा, ईएमएफ से करंट कम ही होगा, ऐसा नहीं सोचना है। तो ये दिखलाए ऊपर से ऐसे भी जा सकता था, लेकिन आप इस पॉइंट पे गौर करो कि जिस समय वोल्टेज ये मैक्सिमम हुआ है उसी समय ये करंट भी मैक्सिमम हुआ है, नहीं? अरे है कि नहीं? जिस समय वोल्टेज अपने पीक वैल्यू का क्या होगा? हाफ होगा, उसी समय ये करंट भी अपने पीक वैल्यू का हाफ होगा। जैसे हाफ मान लीजिए आपका देखिए ना, ये इसका अपना हाफ वैल्यू ई नॉट था, ये ई नॉट अपॉन 2 है, तो ये आई पीक वैल्यू है, इसका आई नॉट अपॉन 2, ये करंट रहेगा उसी समय पे, उसी टाइम पे। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर हुआ? फिर देखिए जिस रेशियो में ये ईएमएफ घट रहा है उसी रेशियो में क्या होगा? ये करंट भी घटेगा, है ना? ये ईएमएफ 0 तो करंट भी 0। फिर करंट का डायरेक्शन जैसे ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज हुआ, करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। अब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा उसी रेशियो में जो करंट, उसी रेशियो में करंट में क्या होगा? बढ़ेगा। और जिस समय आपका ईएमएफ पीक होगा नेगेटिव में, माइनस में, उसी समय आपका करंट भी क्या होगा? अपने पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। सेम फेज का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई बात समझ में? देखो नहीं आप यहाँ देखिए साइन ओमेगा टी, मान लो किसी टाइम किसी टी का वैल्यू ऐसा है कि साइन ओमेगा टी का वैल्यू 30 हो गया, यहाँ भी ओमेगा टी का 30 तो इसके भी तो 30 हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? वो ई नॉट अपॉन 2, यहाँ ई नॉट अपॉन 2, यहाँ पे करंट कितना? आई नॉट अपॉन 2। यानी अपना जो पीक है, पीक जो वोल्टेज है और पीक यहाँ पे जो करंट है, ये भी हाफ हुआ, पीक वोल्टेज का हाफ हो गया, यहाँ भी पीक वोल्टेज का हाफ हो जाएगा।
नहीं, ये आपका माइनस ई नॉट हो गया, माइनस ई नॉट यहाँ पे, तो करंट भी क्या होगा माइनस आई नॉट, मतलब डायरेक्शन इसका अपोजिट, इसका भी अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या है दोनों सेम फेज में, है ना। तो इसका हम फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं। फेजर डायग्राम का मतलब क्या है, देखो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का मतलब है कि यदि वोल्टेज और करंट को हम क्या मान ले, वेक्टर क्या मान ले, वोल्टेज और करंट को क्या मान ले, वेक्टर, तो फेजर डायग्राम क्या बतलाएगा, दोनों के बीच फेज डिफरेंस को क्या बतलाएगा, दोनों के बीच क्या बतलाएगा, हाँ, मतलब ये इसको बोल सकते हैं इट इज द डायग्राम जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, विच रिप्रेजेंट्स, क्या बोलिए, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current by assuming voltage and current as क्या वेक्टर, वोल्टेज और करंट को वेक्टर मानते हुए, है ना, आप दोनों के बीच क्या करो, फेज डिफरेंस बतलाओ, उसको क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम इस केस में यदि फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमने क्या बताया, वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज में, क्या है जी, सेम फेज में। तो कैसे दिखलाएंगे, देखिए फेजर डायग्राम क्या है इसका, फेजर डायग्राम जो होगा वो क्या होगा, देखिए ऐसे, यदि करंट को इधर दिखलाते हैं या वोल्टेज को इधर दिखलाते हैं तो करंट को भी क्या दिखलाना पड़ेगा, इसी पे, अरे कम ज्यादा, कोई भी कम ज्यादा हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, अभी ना बतला है ना, पैरेलल मतलब सेम फेज में है ये, है ना, या इसको ऐसे दिखला सकते हैं, है ना, ऐसे दिखला देंगे ज्यादा अच्छा है, ये दोनों के बीच कितना फेज डिफरेंस है, बोलो, अरे कितना है जी, पैरेलल में फेज डिफरेंस कितना हुआ, जीरो, जीरो हो गया ना, तो ये फेजर डायग्राम। तो यदि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में एसी आप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट हमेशा क्या होता है, सेम फेज में, तो हमेशा यही करेंगे, क्या करेंगे, है ना, एसी सोर्स सप्लाई करेंगे, कभी कैपेसिटर के क्रॉस, कभी इंडक्टर के क्रॉस, कभी दोनों को कंबाइन कर देंगे, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर को कंबाइन कर देंगे, और बार बार हमेशा जो हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे और जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में उसके बीच क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस, मतलब करंट लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, सेम फेज में है, कितना लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर बात या ई लिखना है, ई लिख सकते हैं, अभी कुछ भी लिख सकते हैं, ई कर रहा हूँ, आप ई लिखा है ना वोल्टेज को ई से, ई अब आते हैं, बोलिए,
हो गया ना? हो गया इधर बेटा चले बोलो जल्दी कीजिए इसको बहुत स्लोली चलिए अब आते हैं AC थ्रू प्योर कैपेसिटी AC थ्रू प्योर कैपेसिटी circuit AC through pure capacitive circuit चलिए आइए देखते क्या होता है। देखिए यहाँ से ये आपका कैपेसिटर कैपेसिटेंस C और इसके क्रॉस हम AC वोल्टेज सप्लाई करते हैं। AC वोल्टेज क्या है? E0 sin ओमेगा t। अरे है कि नहीं है? हाँ बहुत बढ़िया। चलो क्या निकालने वाले हैं? करंट। इससे करंट किसी टैंकी पे कितना करंट फ्लो करेगा। अच्छा डीसी वोल्टेज यदि सप्लाई कर दे तो क्या करंट फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा कि नहीं? कैपेसिटर के क्रॉस यदि डीसी वोल्टेज ये है ना डीसी वोल्टेज यदि सप्लाई कर दें तो इसमें करंट फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा कि करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा करंट फ्लो करेगा। बोलो कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड ये 10 वोल्ट बोलो कितना करंट फ्लो करेगा? आई बतला दीजिए। करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों करेगा? अरे फुल्ली चार्ज है ये आपका जैसे इसको कनेक्ट करेंगे ये फुल्ली चार्ज हो गया ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं कहते सर्किट में करंट आरसी सर्किट में ऐसा भी क्वेश्चन करवाए थे कि देखो याद करो ये कैपेसिटर है ये रेजिस्टेंस है बहुत सारा क्वेश्चन था सिंपल। ये देखिए ये 2 ओम ये 10 वोल्ट ये 2 माइक्रोफैराड बोलो इससे कितना करंट फ्लो करेगा? इससे रेजिस्टेंस कितना करंट फ्लो करेगा? कितना? 5 एम्पियर। हम क्या बोले थे कि आप ये मानो कि ये सदियों पहले सर्किट कनेक्ट किया गया था। सदियों पहले तो इनफाइनाइट टाइम के बाद फुली चार्ज हो जाता है ना। हालांकि 1-2 सेकंड में क्या होता है फुली चार्ज हो जाता है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? बोलो ऐसे ना करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? क्या ये करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ कर रहा है? कहां कर रहा है बतलाइए? करंट इसे फ्लो करेगा इसे फ्लो करता रहेगा। ये कहां फ्लो करने के लिए अलाउ कर रहा है? इधर से जा रहा है जबकि इधर से नहीं जाने दे रहा है। जाने दे रहा है क्या जी? मतलब ये डीसी वोल्टेज को डीसी मतलब आपका डीसी करंट है ना डीसी आपका सोर्स को है ना के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है। उसको फ्लो करने के अलाउ नहीं करता है। जब इसमें देखिए क्या होता है देखते हैं। ये हमेशा कभी भी देखें किसी टाइम पे करंट कुछ ना कुछ फ्लो करेगा।
किसी भी टाइम टी पे करंट इससे फ्लो कुछ ना कुछ करता रहेगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम किसी टाइम टी पे चार्ज निकालना है। हम क्या निकालने जा रहे हैं पता है क्या? करंट। जब इस कैपेसिटर के क्रॉस इतना वोल्टेज एसी वोल्टेज हम सप्लाई कर दिए तो किसी टाइम टी पे कितना करंट फ्लो करेगा इससे। तो सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं? चार्ज, है ना। तो ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी क्या होगा? मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी क्या हो जाएगा? बोलिए। लूप में घूमेगा ना, क्या हो जाएगा? सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। या ऐसा करो, देखो ना, यहाँ से इसका वोल्टेज 0, इसका कितना हो जाएगा? किसी टाइम टी पे इसका 0, इसका ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे होगा कि नहीं होगा? इसका ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका 0, इस पे कितना चार्ज आएगा? कितना आएगा? क्यू मान लेते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं? माइनस क्यू। किसी टाइम टी पे इस पे चार्ज क्या बोलते हैं हम? कुछ चार्ज होगा ना किसी टाइम टी पे, है ना। ठीक है, तो हम चार्ज निकालते हैं पहले, किसी टाइम टी पे कितना चार्ज होगा, कितना हो जाएगा बोलिए तो? होगा ना। तो ऐसे लिखिए, या लूप में घूमेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 कर दीजिए। मान लीजिए प्लस चार्ज है, मतलब पोलैरिटी इसका उस समय कुछ ऐसा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए? इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से चलिए, इसके क्रॉस इधर से इधर गए, Q अपॉन C माइनस आएगा ना, ऐसे तो माइनस E नॉट साइन ओमेगा टी। Q कितना आ गया बोलिए? C E नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब किसी टाइम t पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ रहा है? C E नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब कैपेसिटर पे चार्ज टाइम के साथ क्या होगा? क्या होगा? वैरी करेगा, बिल्कुल क्यों करेगा ना। जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज रहेगा किसी टाइम टी पे, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इस पे चार्ज रहेगा। इसका वोल्टेज भी है, इस पे चार्ज बोलते हैं ना सीधी नहीं, इसका वोल्टेज हम डिक्रीज कर दें तो चार्ज भी क्या होगा? इस पे डिक्रीज करेगा, मतलब क्या होगा? कैसे डिक्रीज करेगा? तो चार्ज इधर से कुछ चार्ज आएगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा कुछ, तो ना चार्ज डिक्रीज करेगा। यही होता था ना। नहीं, चलिए तो अरे कैपेसिटर देखिए, तो अब हम इससे, है ना, क्या निकालना चाहते हैं? करंट किसी टाइम टी पे। तो ये करंट होगा क्या? ये मतलब ये देखिए, करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ? चार्ज फ्लो करना। क्या करना? चार्ज। आई क्या होता है? dq अपॉन dt होता है कि नहीं होता? I dq अपॉन dt। तो यदि I करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब I करंट हर एक पॉइंट पे ना करंट I फ्लो कर रहा होगा। जैसे I यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब इससे I बोलने का मतलब क्या? ये पूरे सर्किट में ना I करंट फ्लो कर रहा होगा। एक उस इंस्टेंट पे इस यहाँ से I, यहाँ से भी I इधर आना होगा, ऐसे हर एक इंस्टेंट पे ना ऐसा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है? I बोले तो dq अपॉन dt। अच्छा, यहाँ पे भी करंट उस इंस्टेंट पे I फ्लो कर रहा होगा, मतलब dt टाइम यहाँ से कितना चार्ज फ्लो किया? dq कितना चार्ज फ्लो किया? जैसे यहाँ पे dt टाइम में dq चार्ज पास किया, यहाँ पे dt टाइम में dq पास किया, तो यहाँ भी तो dt टाइम में dq चार्ज इधर आया होगा। तो dq चार्ज गया कहाँ? इधर तो रास्ता है नहीं जाने का, तो क्या होगा? इस प्लेट पे स्टोर हो रहा है। यहाँ पे जो dt टाइम में जो dq चार्ज इधर आया, यहाँ वाला यहाँ आया, यहाँ वाला चार्ज dq इधर गया dt टाइम में। अरे गया कि नहीं गया? तो यहाँ वाला चार्ज dq यहाँ पे आया होगा, है ना। और यहाँ पे आपका ये वाला चार्ज यहाँ आया होगा, इधर यहाँ इस पे जो चार्ज है उस पर से चार्ज इधर आया होगा, तब ना इस पे निगेटिव आया, इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। यही होता था ना। चलिए, इतना चार्ज आ रहा है, हमको ये करंट की I निकालना है किसी टाइम पे। I होगा क्या? क्या होगा? जिस रेट से यही I क्या होगा? dq अपॉन, मतलब ये q चार्ज, ये q वेरिएबल है ना, वो चार्ज जिस रेट से क्या होगा? बढ़ेगा, इसका मतलब वही करंट यहाँ पे रहा होगा, और वही करंट यहाँ पे क्या? पूरे सर्किट में भी वही करंट होगा। अरे आई बात समझ। तो
यदि हम सर्किट से करंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि देखिए इस कैपेसिटर पे चार्ज किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से घट रहा है, वही क्या देगा, करंट का वैल्यू। क्या देगा, करंट का वैल्यू। तो क्या करें, देखिए ना, नाउ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट क्या कर दें, बोलो, I इक्वल टू क्या लिखें, dq अपॉन dt। बहुत बढ़िया, q बोले कितना, कहाँ गया, c e नॉट sin ओमेगा t dt। क्या कॉन्सेप्ट क्या बाहर करते हैं, c नॉट sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा cos ओमेगा माइनस cos, ओमेगा नहीं cos sin है ना, cos, बहुत बढ़िया, cos ओमेगा t। ठीक है, ये आया है, ये आया है, ये आया है, हाँ ये आया। देखते हैं इसमें थोड़ा सा ये क्या कुछ बतलाना चाह रहा है। देखिए आई मिला क्या मिला, सी ई नॉट ओमेगा, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, क्या cos ओमेगा टी। चलिए बदल गए, देखिए ना, ई नॉट, देखो ये तो आपका डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस होगा ये, अरे है कि नहीं, ये आपका यदि करंट है तो इसका यूनिट क्या होगा, इसके इक्वल होगा, करंट के यूनिट के इक्वल होगा। ई नॉट क्या है, ये वोल्ट, आपका क्या बतला है, वोल्टेज, वही है ना ई नॉट, वोल्टेज। इसका मतलब ये आई इक्वल, इसको आप ऐसे लिखो ना, 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नहीं। तो जब ये आपका करंट है तो ये भी करंट है, ये आपका वोल्टेज है, इसका मतलब ये कितना होगा, ये क्या रहा होगा, रेसिस्टेंस। ये क्या होगा, रेसिस्टेंस नहीं, मतलब रेसिस्टेंस का यूनिट के इक्वल इसका यूनिट होगा। इसका यूनिट क्या होगा, बोलो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। लेकिन इसको रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, इसका यूनिट वोल्ट, इसका ओम होगा, तो क्या इसको हम रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, नहीं, रेसिस्टेंस कुछ और होता है, रेसिस्टेंस तो कुछ और है ना। क्या इस कैपेसिटर को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसका रेसिस्टेंस इतना है, रेसिस्टेंस कुछ दूसरा प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है ना, जिसमें ये वाला टर्न इस करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये जितना ज्यादा होगा ये वाला टर्न उतना ही ये कम होगा, मतलब रेसिस्टेंस से मिलता जुलता, क्या मतलब अपोज करने वाला जो टेंडेंसी होता है ना रेसिस्टेंस का, करंट को अपोज करने वाला, वही टेंडेंसी यहाँ पे कौन अदा कर रहा है, 1/ओमेगा सी। ओहो, इसका मतलब ये लगता है इसको है ना, रेसिस्टेंस से मिलता जुलता प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, मतलब आपका एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह, मतलब अपोज कर रहा है करंट को। तो I इक्वल टू लिखते हैं E नॉट अपॉन XC, XC है ना, cos, इसको cos को हम ऐसे लिख दें क्या, कोई आपत्ति है आपको, नहीं ना। चलिए ये XC यहाँ पे क्या है बतला दो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटिव रियल, बोलिए ना, हाँ। ये क्या होगा, याद रहेगा क्या, उल्टा पुल्टा कुछ लिख दिए क्या, अरे ठीक तो है, 1 क्या ओमेगा सी, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, 1 क्या ओमेगा सी, बोलिए ना। चलिए देखिए, अब देखो हम करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। अच्छा ऐसे क्यों लिखे, ये सोच रहे थे क्या कि जब cos इतना अच्छा तो था cos ओमेगा टी, हम क्यों लिखे बतला रहे हैं, देखिए यदि ऐसा सोचेंगे तो है ना, नहीं सोचें तब तो कोई बात ही नहीं है ना।
देखिए करंट और वोल्टेज के बीच आप है ना, करंट और वोल्टेज है ना, दोनों के बीच क्या रिलेशन है? देखो इसका फेज कितना है ओमेगा टी किसी टाइम टी पे, और किसी टाइम टी पे इसका फेज कितना है? देखो यहाँ पे साइन में यहाँ था, इसलिए इसको हम साइन में लाने का प्रयास किए ताकि फेज में हम कंपैरिजन कर सके कौन आगे है कौन पीछे। देखो ना ये कितना है बाबू, यहाँ से ओमेगा टी फेज किसी टाइम टी पे, और किसी टाइम टी पे करंट का फेज क्या है? करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब लगता है करंट क्या है? लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? लीड कर रहा है किससे? वोल्टेज से। कितना से? पाई बाय 2 से। याद रखिएगा यदि प्योर कैपेसिटिव, काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, यदि प्योर कैपेसिटिव सर्किट से एसी हम एसी वोल्टेज सप्लाई करें तो वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन? कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा किससे? कितना से? है ना। तो देखिए इसका जो फेजर डायग्राम हम बनाने का प्रयास करें, कौन सा डायग्राम? हाँ क्या होगा देखो, हाँ फेजर डायग्राम देखिए यहाँ से ये आपका इधर क्या है जी, इसको हम क्या माने? वोल्टेज E है ना। तो करंट को किधर दिखलाए? परपेंडिकुलर नीचे, नीचे का है ऊपर, ऊपर का है नीचे। अरे ये बोलो ना यहाँ से कि लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है तो क्या दिखलाएंगे? ऊपर ना। ये आपका रेफरेंस एक्सिस, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव मतलब क्या हो? थीटा पॉजिटिव मतलब इससे ये लीड कर रहा है, निगेटिव मतलब इस डायरेक्शन से वो लैग कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ से वोल्टेज से ये आपका वोल्टेज से लीड कर रहा है कितना से? पाई बाय 2 से। ये करंट है ना, करंट का इसमें करंट ऐसे पाई बाय 2 से। यदि कुछ लोग करंट को ऐसे दिखाएंगे, ये करंट है, तो वोल्टेज को कैसे दिखलाएंगे? बोलिए, नीचे दिखलाना पड़ेगा ऐसे, ये पाई बाय 2। मतलब ये बोल सकते करंट से वोल्टेज क्या हो रहा है? पाई बाय 2 से लैग कर रहा है करंट से, हाँ या लीड कर रहा है, इससे वोल्टेज से लीड कर रहा है। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, मिटा है हाँ कीजिए।
इस सर्किट में करंट हमेशा फ्लो करेगा कि नहीं। इसी टाइम भाई के क्वेश्चन लाए हैं ना कि देखिए क्या है करंट का, किसी भी टाइम पे बात करो कुछ ना कुछ करंट होगा ना कि नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगा, हमेशा वो वेरिएबल होगा, वेरी करे, देखे ना ये वेरी कर रहा है। इसका ग्राफ यदि इसका बनाए करंट का ऐसे टाइम के साथ करंट चेंज होगा, लेकिन हमेशा करंट फ्लो करेगा। लेकिन यही यदि यहाँ पे डीसी वोल्टेज होता, डीसी से कनेक्ट कर देते तो क्या करंट फ्लो करता, किसी टाइम टी पे कुछ करंट मिलता, क्या नहीं मिलता। इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर डीसी वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है, उसको है ना आपका करंट फ्लो करवाने के लिए अलाउ नहीं करता है, जबकि कैपेसिटर एसी सोर्स को है ना करंट फ्लो करवाने के लिए अलाउ कर देता है। इधर पॉइंट ऑब्जेक्टिव में कुछ भी किसी तरह से पूछा जा सकता है, ये समझिए, सब क्लियर हो रहा है ना। अच्छा एक और चलो ये तो ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ है ना। देखो आप ये देखो, मान लो डीसी की बात करें तो डीसी के लिए, डीसी करंट के लिए टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ। डीसी करंट के लिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड समझते ना, वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा कितना, इनफाइनाइट। डीसी करंट वन टाइम पीरियड मतलब क्या हुआ रे, वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड क्या बोल गए, क्या इसका भी टाइम पीरियड है ना करंट का। अरे फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड नहीं है जी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में कितना टाइम ऑसिलेट कर रहा है, 50 ऑसिलेशन हो रहा है, तो टाइम पीरियड कितना हुआ 1/50। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरीके से डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, इनफाइनाइट। टाइम पीरियड मतलब वन ऑसिलेशन चला, एसएचएम में पढ़े ना आप लोग, वन ऑसिलेशन। तो डीसी में क्या होता है कि करंट इधर फ्लो कर रहा है तो आप इंतजार करते रहो, डायरेक्शन तो चेंज होने वाला है नहीं, तो आप इंतजार करो ये कब ऑसिलेशन, कब वन ऑसिलेशन लेगा, कब डायरेक्शन चेंज करेगा, आप इंतजार करो। नहीं, कब इंतजार, कब आपका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड क्या हुआ डीसी का, इनफाइनाइट। अरे हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। टाइम पीरियड आपका देखिए क्या हो गया, इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। डीसी का कोई पूछे कि डीसी करंट के लिए एक्ससी का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ना सोचना है सब। डीसी के लिए क्या बोलते हैं, एक्ससी का वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा बोलो, 1/ωc करेंगे। सी डीसी करंट है, मतलब डीसी आपका वोल्टेज वहां पे सप्लाई किए, तो सी तो कैपेसिटेंस है ही, तो वहां पे डीसी से कनेक्ट कर दिए हैं। ओमेगा क्या होगा डीसी के लिए, डीसी के लिए ओमेगा 0, ओमेगा क्या होता है 2π/T, और T इंफिनिटी इनफाइनाइट, तो ओमेगा 0 बोलो, ओमेगा 0 इनटू सी क्या होगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया 0 इंफिनिटी। तो मतलब जो आपका ये जो रिएक्टेंस आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी के लिए कितना हो गया, इंफिनिटी। बोलो ये इंफिनिटी हो गया तो करंट क्या होगा 0, ये कुछ भी हो ये हमेशा क्या होगा 0 होगा। अरे आई बात समझ में नहीं आई है ना, ये कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में, इसलिए सब सोचिए है ना, ठीक है। टाइम पीरियड, अच्छा इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसका, आई वर्सेस टी और ई वर्सेस टी, देखते हैं कैसा।
ये टाइम t है, ये e है, ये I है, दोनों का ग्राफ यहाँ दिखला रहे हैं। e का हम देखो पहले ग्राफ दिखला देते हैं, e नॉट साइन ओमेगा t है ऐसा कुछ ये ग्राफ को आप अच्छे से बनाएं। है कि नहीं, है ना, ठीक है। और I का ग्राफ कैसा होगा, देखो यहाँ ये तो आप कांस्टेंट है ना, इससे क्या मतलब, ये इसका ग्राफ cos ओमेगा t, और उसी को ना मैं ऐसे लिखे हैं समझाने के लिए, फेज कितना लीड कर रहा है लैग कर रहा है इसलिए लिखे cos ओमेगा t, उसका ग्राफ कैसा होगा बोलो। कुछ मान लो, कोई जरूरी नहीं है कि आपका करंट का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, पिक जब A1 हो जाए तो E नॉट इसका करंट जो आपका होगा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी को कम ज्यादा कुछ बना दीजिए ना, लेकिन ऐसा होगा, देखो कुछ कम ही मान लेते करंट। कॉस का क्या होता है देखिए, ऐसा ये आपका E नॉट, ये I नॉट है, और ये क्या है जी E नॉट, अरे है कि नहीं, क्या कुछ क्या ऑब्जर्व करें, देखो जिस समय ये वोल्टेज AC वोल्टेज कितना है, जीरो, उस समय करंट कितना है, मैक्सिमम। देखो I नॉट देखिए ना, ये यहाँ पे ये कितना है, और उस समय करंट कितना है, ये I नॉट मैक्सिमम करंट है ना, है कि नहीं, ये मैक्सिमम करंट है, मतलब जिस समय I0 उस समय करंट क्या है, मैक्सिमम। हाँ है, अजीब लग रहा है क्या, ये कैसे हो गया, नहीं लग रहा है, ये आपका कुछ वोल्टेज जीरो और करंट मैक्सिमम, आप कुछ आ रहा है, वही आ रहा है, क्या किया जाए, देखिए ना इक्वेशन दिख रहा है ना, क्या बोल रहे मत बोलो अभी कुछ बोले देखा है कुछ नहीं, क्या बोलती है, हाँ चलो देखो यार, खाना बनाने जाते हैं बनाएगा, फिर खाना बनाएगा, खाएगा, उसके बाद खाने के बाद फिर जय भारत, चलिए देखिएगा, फिर सुबह उठे कॉफी रखे बैठे यहाँ जाने वाले पहले रख ही लेते हैं, चेंज कर, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अच्छा ये आपका करंट जिस समय EMF जीरो, उस समय करंट क्या है सर्किट में, मैक्सिमम, और जिस समय इसका ये AC वोल्टेज जीरो है, देखो ना जीरो, यहां देखो उस समय करंट कितना है, ये करंट है ना, क्या है, मैक्सिमम, और अपोजिट डायरेक्शन में से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है सर्किट। तो आपका लीड देखिए, इसी को कहते हैं π/2 से लीड करना। देखो तो यहाँ पे E जीरो था, आपका E जीरो है, तो करंट यहाँ देखिए मैक्सिमम, इससे ये करंट कितना आगे है, बोलो ये जीरो, ये है ना, ये इससे ये वाला पॉइंट कितना आगे है, π/2 से आगे है, ये π/2 है ना, ये वाला पॉइंट इससे कितना आगे है, π/2 से, इससे ये, तो ये वाला ग्राफ कैसे, इससे ये वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट नहीं यहाँ आ गया है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, इससे ये कितना आगे है,
पाई बाय 2 से आगे है ना। ऐसा क्यों हुआ होगा हम देखो, हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये याद रखिएगा है ना। देखिए ऐसे 2-3 तरह के शब्द बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ से आप समझिए, इसी प्रयास कीजिए। ये आपका E वर्सेस T है ना। आप स्लोप देखो है ना, स्लोप ठीक है तो पहले अरे आर ए आपका I जो होगा, I ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो क्या है, dq अपॉन dt, समझिए dq अपॉन dt। अब ये dq कहाँ पे चार्ज है, कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसमें चेंज है ना dq जो चार्ज dq है वो कहाँ पर का चेंज, चार्ज में चेंज है कैपेसिटर पे है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितना चेंज होगा बोलो, c इंटू डी ई अपॉन डी टी। अरे चार्ज में चेंज क्यों होगा, इसमें वोल्टेज में ई में चेंज हो रहा होगा ना, डी टी टाइम में कितना चेंज हुआ, पोटेंशियल में डिफरेंस में कितना हुआ, डी मान लो ई में कुछ चेंज हुआ, तो ई में चेंज हुआ तो सी इंटू डी, चार्ज में भी चेंज होगा, कितना टाइम में, डी टी टाइम में, तो आपका ये लिख सकते हैं। अब देखिए है ना, टाइम के साथ यहाँ स्लोप देखें तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, तो स्लोप आपका d अपॉन dt जो स्लोप है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, नहीं देखो यहाँ पे टेंजेंट ये, यहाँ पे टेंजेंट ये, अब यहाँ पे टेंजेंट कितना 0, अरे पॉजिटिव से स्लोप घटते घटते क्या हो गया 0, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, स्लोप क्या हो रहा है टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो अब ये बताओ कि आपका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो d अपॉन dt क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो I क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, I क्या होगा, डिक्रीज करेगा, I क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि de अपॉन dt टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, समझे। और देखो ना मतलब है ना, ये d है ना, जैसे जैसे इधर देखिए मतलब ये ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं, ध्यान दो स्लोप क्या हो रहा है बाबू, घट रहा है, तो घट रहा है, स्लोप घट रहा है ना, तो करंट क्या होगा, घटेगा ना, करंट घटेगा, इसीलिए देखिए यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, स्लोप मैक्सिमम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम है, करंट देखिए मैक्सिमम आई नोट, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है, तो करंट का वैल्यू भी देखिए घट रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं घट रहा है, और यहाँ पे पहुंचे तो स्लोप कितना 0, तो स्लोप 0, ये 0, करंट भी इस पे 0, मतलब स्लोप भले ही घट रहा है लेकिन आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है ना, तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लोप पे, यहाँ पे करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डी ई अपॉन डी टी पे, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ क्या है उस पे करंट डिपेंड कर रहा है, ना कि वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज तो देखिए ना बढ़ रहा है तो उस पे कहाँ करंट कहाँ बढ़ रहा है, ये समझ में आ रहा है कुछ क्या, चलिए ये ऐसे आप याद रखिएगा कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से करंट क्या होगा, लीड करेगा, कितना से, ये याद रखिएगा, रिलेशन वही याद है, इसको नोट कर लिए, इधर ये हुआ गया, अच्छा मान लो हम इसमें ओमेगा को बढ़ा दें, इसमें चेंज कर दें, तब क्या फर्क पड़ेगा, हर तक इसको मान लो कि ओमेगा को चेंज कर दें, ये है ना अभी कुछ था उसको हम इसको हम क्या कर रहे हैं कि बढ़ा दे, ओमेगा बढ़ा दे, तब आपका
क्या फर्क पड़ेगा? पीक करंट वही रहेगा या चेंज करेगा? कहाँ चेंज आएगा? एक ओमेगा क्या बोलते हैं, इंक्रीजेज। दोनों केस में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इफ ओमेगा डिक्रीजेज, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा डिक्रीज कर रहा है ना। देखते हैं क्या है बाबू, देखते हैं। बोलो। ओमेगा यदि बढ़ाते हैं तो आज इसे करेंट है ये, है ना। ओमेगा इसमें क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सुनो तो यहाँ बतलाओ, तो यहाँ देखो, ये आपका करंट या वोल्टेज जो भी है, करंट ही ठीक है ना। अच्छा यहाँ यहाँ देखो तो, जैसे यही है, इसमें आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा था। ये वाला टाइम, ये टाइम एक्सिस है ना, ये वाला टाइम कितना है, पाई पाई टाइम है। टाइम कितना है, पाई अपॉन, अरे पाई अपॉन नहीं है, देखो ना, ठीक यहाँ देखो, इसको पाई अपॉन ओमेगा पुट कीजिए तब ना साइन पाई आएगा। ये टाइम, अरे ओमेगा टी ना, ये एक्सिस है, ये ओमेगा टी बोलते तब ना ये बोलते पाई है। थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, तो हम बोलते ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, ये ओमेगा टी यहाँ लिखते तब ना इसको पाई बोलते आप, पाई। लेकिन हम टाइम बोल रहे हैं, टाइम एक्सिस है, तो ये वाला, ये कितना टाइम है, पाई अपॉन ओमेगा, बहुत बढ़ गया, पाई अपॉन ओमेगा है। अब हमने ओमेगा को क्या किया, ओमेगा को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो जब ओमेगा को बढ़ाएंगे, ओमेगा को बढ़ाएंगे, हाँ बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, बोलो ना, बोल। ओमेगा को यदि इंक्रीज करवा दें तो टाइम, टाइम डिक्रीज करेगा। अरे ये टी कितना था बोलो, पाई अपॉन, पाई अपॉन, अरे है कि नहीं है, ये 2 पाई अपॉन, छोड़िए ये आपका, ये ओमेगा बढ़ गया तो ये पाई अपॉन ओमेगा, मतलब ये वाला जो ग्राफ ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आया है, वो आप पहले ऐसे यहीं पे आ जाएगा ना, घट गया ना वो टाइम। मतलब आपका करंट देखिए कैसा होगा, अरे होगा क्या नहीं होगा। और यदि ओमेगा को क्या करें बोलो ना, डिक्रीज करवा दें तब कैसा ग्राफ होगा, समझ गए ना, ये बढ़ गया नहीं,
के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना? मत कीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे करेंगे ना, इसी तरीके से ना होगा। केवल ये बढ़ जाएगा, नहीं टाइम बढ़ जाएगा, टी ना बढ़ेगा, मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा यहाँ से ऐसे। बिल्कुल यहाँ ध्यान देना है कि बस बच्चा 2 क्लास के स्टूडेंट की तरह तो उसको का कॉपी पे करे, हाँ बेंच पे। और यहाँ पे ध्यान नहीं है कि देखिए सर यहाँ पे गड़बड़ हो गया है कुछ, देखिए ना खुद भी वही लिखूंगी, देखिए देखो चलिए। किसी का ध्यान नहीं गया कि वहाँ पे ऐसा होना चाहिए। Write the equation of EMF of AC source चलिए बताइए इक्वेशन लिखे सब लोग। इसमें भी वही किए हैं, कॉपी चेक करना पड़ेगा 2 क्लास की तरह। देख अभी भी देखो सामने देखिए, ये भी यहीं से किए, लेकिन ये इसमें भी दोनों में
यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो उसको भी एक नजर देखना चाहिए कि लगता है कुछ मिस्टेक हो गया हमसे, नहीं इसमें सुधार है, उसको रहने दिए, वो तो खुद से न किए हैं तो उसमें क्यों सुधार करेंगे। सुधार हम जो यहाँ पे क्यों उसमें ना सुधार करेंगे, वो तो अपना खुद है ही। चलिए इक्वेशन आया, ये इसके पहले क्या था आपका एसी वोल्टेज दिए थे, करंट निकाले, अब बात वही है कौन रीड कर रहा है लाइक कर रही पता है ना आपको, तो लिखिए ना डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए, डायरेक्ट क्या हो जाएगा कितना बोलिए क्या है ओमेगा टी प्लस, चलिए आपका कितना है बोलो पीछे माइनस 16 माइनस 16, अच्छा चलो उधर पीछे आपको आ गया, कैसे आ गया ये कम होता है तो क्या किए थोड़ा सा गलत, चलिए इधर ये नॉट कैसे निकालेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे आई नॉट कैसे निकाले थे, ई नॉट अपॉन एक्स सी, अरे ई नॉट कैसे निकाले थे, आई नॉट कैसे क्या लिखे थे, ई नॉट अपॉन एक्स सी को क्या लिखे थे आई नॉट, अरे अभी तो बतलाए थे पहले क्या आया था बोलिए, पता नहीं क्या करते हैं, ई नॉट अपॉन एक्स सी इसी को आई नॉट बोल रहे हैं जी, साइन जो कुछ भी था यही ना आई नॉट था, तो आई नॉट को ई नॉट क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, मानो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस तो है नहीं लेकिन आप रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो हमको इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे पहले क्या चाहिए ई इक्वल टू क्या हो जाए, पहले आप ई नॉट निकालिए, ई नॉट को क्या लिखेंगे आई नॉट इंटू क्या बोलो एक्स सी, याद है ना आई नॉट ई नॉट अपन एक्स सी को हमने बोला था क्या क्या बोला था आई नॉट, तो ई नॉट ये आई नॉट कितना है बाबू 2, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 5, कितना आ गया 10 ओम, तो ये नहीं 10 वोल्ट ना, चलिए 10 वोल्ट ठीक है, अब हमको क्या लिखना है इक्वेशन है ना, इसका ये जो एसी सोर्स यहाँ पे सप्लाई की उसका इक्वेशन क्या रहा होगा, यदि करंट का फेज करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है किसी टाइम पे, तो यदि याद रखिए यदि करंट इधर फ्लो कर रहा है करंट, तो इधर क्या होगा, अरे इधर वोल्टेज इधर ना, बोलो ना करंट इधर, अभी डायग्राम बना करंट इधर वोल्टेज नीचे या ऊपर, नीचे हमेशा देखिए है ना, कहीं कहीं कभी वोल्टेज इधर तो करंट इधर हो जाएगा, हम करंट इधर मान रहे हैं, हमेशा इसी तरीके से करना, देखिए इधर आपका करंट है इधर क्या होगा वोल्टेज नीचे क्या लैग कर रहा है कितना से, करंट से कितना से लैग करना है 90 से, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू कितना बोलो 10 साइन, हाँ मतलब ये करंट का वोल्टेज इधर मतलब ये कितना है करंट का फेज इधर इस डायरेक्शन में माने तो कितना आ गया बोलिए ओमेगा टी प्लस 30, रुको ना जी माइनस 90,
करंट का फेज ये था ना, करंट का फेज हमने इधर माना, तो उससे हमेशा जो भी है उसके फेज से, किसी टाइम टी पे जो फेज है उससे 90 डिग्री पीछे है ना, तो ओमेगा टी प्लस 30 का फेज इधर मान लिए, नहीं समझे, तो उससे पीछे 90 डिग्री पीछे, तो माइनस 90 कर दे, कितना आ गया बोलिए, 10 साइन ओमेगा टी, कुछ लोग लिखेंगे 10 साइन ओमेगा टी और माइनस 90 डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, ऐसा होगा क्या, ओमेगा करंट का फेज करंट से 90 डिग्री पीछे है ये, चलिए अच्छा, तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या देखे, E नॉट और V नॉट क्या पैरेलल, और प्योर कैपेसिटी में यदि करंट इधर है, हमेशा ऐसे करंट इधर तो वोल्टेज किधर, आगे देखेंगे किस केस में क्या होगा, रुकिए। अच्छा इसमें E नॉट को हम क्या लिखे ये बतलाओ, जो हम देखिए E नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, E नॉट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे बतलाओ, बोलो ना, I नॉट इंटू, अरे लिखेंगे कि नहीं, बहुत बढ़िया, E RMS निकालना है तो क्या लिखेंगे, I RMS इंटू, अरे XC, अरे बीच पड़वा यार, देखो ना, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे E RMS निकालना है तो क्या होगा बोलो, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोलिए, E नॉट निकालना है ऐसे ये है ना, किसी टाइम t पे यदि वोल्टेज लिखना है, किसी टाइम t पे वोल्टेज लिखना है या EMF है ना, किसी टाइम t पे वोल्टेज क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, किसी टाइम t पे क्या लिखेंगे, किसी टाइम t पे क्या बोलो ना जी, क्या लिखेंगे, IT, अरे किसी टाइम t पे वोल्टेज इक्वल टू करंट एट एनी टाइम t इनटू क्या, बोलो क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ये बिल्कुल नहीं होगा, पता नहीं आप सोचते कुछ भी नहीं सोचते, देखिए ये सही है, ये ठीक है, ये होगा, यू नो ये भी होगा, ये है ना, ये कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा, इसलिए ऐसा नहीं कि ET किसी टाइम t पे वोल्टेज क्या होगा, किसी टाइम t पे करंट इनटू किसी टाइम t पे रेजिस्टेंस, क्या तो कैपेसिटी रिएक्टेंस तो वही है, ऐसा इसलिए नहीं होगा कि देखो ये करंट का इक्वेशन कुछ अलग है, इसका इक्वेशन कुछ अलग है, समझ में आ रहा है क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी नहीं समझ, अरे इसका इक्वेशन कुछ अलग है ना, हम देते हैं पता नहीं समझते कि इसका इक्वेशन
अलग, इसका इक्वेशन फिर दोनों का सेम है कि अलग अलग? अरे सेम है या अलग अलग? इसका बतलाए ना, इससे इससे वोल्टेज से करंट π/2 से आगे है या करंट से वोल्टेज π/2 से पीछे है, तो ये कैसे हो जाएगा? ये तो मान लो 5, तब तो है ना आप ऐसा लिख देंगे। सुनो, आपको निकालना था किसी टाइम t पे निकालना होगा। सुनिए देखिए, इट इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया है ना, आई नॉट है 2 sin कहां गया ओमेगा t प्लस 30 इनटू 5 लीजिए 10 sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। अरे ऐसा होगा क्या? ये समझे हम क्या? IT, आप IT मतलब यह ना लिखेंगे, आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है? एक सी इंटू ये करेंगे कितना आएगा, है ना 10 sin ओमेगा t प्लस 30 हो जाएगा किसी टाइम t पे। क्या किसी टाइम t पे फेज वही है, यही ना लिखें किसी टाइम t पे वोल्टेज। यहां देखो ये लिखें ET, ये दोनों में अंतर है कि नहीं? ये अंतर है। इसमें भी लिखेंगे बाबू तो फेज वही रह जाएगा ना जो करंट वाला है, इसलिए इसको आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। हाँ, ये E0 कर निकालना हो तो पिक आपका क्या है, पिक वोल्टेज है, तो I0 इंटू XC लिख ही सकते हैं, क्योंकि I0 फेज पे डिपेंड, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए तो फिक्स है ना जी। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज भी जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। ये समझ में आ रही बात है ना? ये ERMS IRMS जो है वो तो फिक्स होगा, I0/√2, वो भी वैरी करेगा फेज के साथ, जो I0/√2 होगा। समझ में आ रही बात? हाँ, ये और ये तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये अच्छा जी ऐसे लिख सकते थे, तो डायरेक्ट लिखते नहीं, E इक्वल टू क्या करते हैं, ITO था इंटू XC, तब तो ये आना चाहिए, आपका आंसर वो आ रहा है। कहां मिस्टेक हो रहा है समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए बतला दिया कि आप, हमको पता है कि कभी ना कभी आप मिस्टेक ऐसा करेंगे। V इक्वल टू I R, V इक्वल टू I इंटू R, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐसा करेंगे, इसलिए हम सोचे कि नहीं चलो ये भी बतला दे, ताकि फिर दोबारा आप मिस्टेक ना करें। अरे वो तो निकलने का तो आ ही गया है, दोनों का फेज क्या है, अलग अलग, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आप वहां पे निकाल भी चुके हैं, तब भी बोले सर हाँ ये होगा, ये भी सही है। इसमें क्या है सर, ये तो इसमें ये होगा, इसमें कौन बड़ी बात थी, क्या बतला रहे हैं ये? चलिए अब आते लिखिए, अब इंडक्टिव सर्किट पे आएंगे। चलिए बतलाइए आप। हाँ बेसिक थोड़ा ना, ये RMS वोल्टेज क्या होता है? RMS वोल्टेज E RMS इक्वल टू कितना, ये RMS निकालना होगा, क्या करेंगे? इसी में आप RMS बतला दो, कहीं सवाल नहीं आने चाहिए। इसमें आपको क्या बतलाना है, RMS, आवाज नहीं थी बगल में, हम बतला देंगे। रुकिए, आप गलत बतला रहे हैं, नहीं आप मत, आप बतलाइए। अरे तो हाँ बोलिए, बोलो ना बेटा, बताइए। ERMS इसमें अच्छा इसमें IRMS बतला दो, ये गिवन आपका जो सर्किट है इसमें है ना, आप IRMS क्या होगा? आप बता देंगे तो बता दीजिए, चलो बतला, नहीं बतलाएंगे लेकिन जानते हैं, पता है लेकिन नहीं बतलाएंगे। आप बतला दीजिए।
अरे आई नॉट अपॉन रूट 2 करेगा, क्या है इसमें मतलब ये आई आरएमएस आई नॉट अपॉन आई आरएमएस क्यों निकाले थे ये भी पता है क्यों, एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। ऐसा नहीं चार्ज भी निकालना होगा तो आई आरएमएस इंटू कर देंगे, नहीं जब भी एनर्जी कैलकुलेशन करना होगा तभी करेंगे। ई आरएमएस क्या होगा बोलिए 5√2। इसमें है क्या, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है चलिए तो प्योर इंडक्टिव सर्किट